सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे ट्रैवल व्लॉग के दूसरे एपिसोड में। तो पिछले वीडियो में जैसा हमने आपको सूरत गुजरात से लेकर सकनी धार तीन धारा तक की हमने आपको पूरी जर्नी दिखाई, और अब हम आपको दूसरे पार्ट में सकनी तीन धारा से लेकर अपने गांव तक की जर्नी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरी पूरी वीडियो को देखिएगा। नेचुरल है एकदम। पानी को फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं और फ्रीज में भी डालने की ज़रूरत नहीं। ये है कुदरत की देन। जावर पूछा था कौन खाना था। भाइयों, जय हिंद जय भारत। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी के बीच में पड़ने वाला मुख्य पड़ाव, जहाँ पर ये दो धाराएं दिख रही हैं आपको। तो इस जगह का नाम है तीन धारा। तीन धारा में इस समय हमने ये मुख्य पड़ाव है यहाँ पे केदारनाथ घाटी का। तो ये जो नेचुरल वाटर आप देख रहे हैं, नेचुरल वाटर। चलिए, तो तीन धारा से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं और एक बार फिर से वीरों के गढ़ और देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड से मैं विकास भट्ट आपका स्वागत करता हूं। तो तीन धारा में ठंडे पानी का मजा लेने के बाद, नेचुरल वाटर का मजा लेने के बाद अब हमें जो खूबसूरत दर्शन होने वाले हैं वो शिव मूर्ति के हैं, जो तीन धारा और देवप्रयाग के बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में आप देखिए भोले शंकर भगवान की ये खूबसूरत मूर्ति। जैसे ऐसा एहसास होता है जैसे भोले शंकर भगवान खुद यहाँ विराजमान हो गए हों। तो चलिए अब आपको आगे देवप्रयाग। तो देखिए, गंगा नदी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा और लगभग सारे लोग गंगा नदी के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दें, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री है, और जहाँ से गंगा बनती है वो स्थान यही स्थान है। इस जगह का नाम देवप्रयाग है, और यहाँ पे अपने रुद्रप्रयाग से जो एक संगम, वहाँ पे रुद्रप्रयाग में जो हमारा संगम है अलकनंदा मंदाकिनी का, वहाँ से जो दोनों नदियों का मिलन होने के बाद वो दोनों नदियाँ यहाँ पे अलकनंदा के रूप में आती हैं देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। तो दोनों नदियों का संगम होने के बाद यहाँ से गंगा बनती है और वो फिर यहाँ से शहरों की ओर जाती है। और देखिए, काफ़ी लंबे टाइम के बाद थोड़ा सा हमें, हालांकि देवप्रयाग में जाम का सामना करना पड़ा, आधा घंटा ही हमें यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी था यहाँ पे इसके लिए। तो चलिए, एक और खूबसूरत शहर श्रीनगर गढ़वाल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। श्रीनगर गढ़वाल आपको बता दें, उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा शहर श्रीनगर गढ़वाल माना जाता है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल्स वगैरह यहाँ पे आपको उपलब्ध होते हैं। जिन लोगों को शहर में रहना पसंद है और जिन लोगों को शहर में भी नहीं रहना और गाँव में भी नहीं रहना, तो उन लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप लोगों के लिए श्रीनगर गढ़वाल से बेटर जगह कोई नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप पहाड़ी रिहायशी इलाकों में नहीं रहना चाहते तो और शहरों में भी नहीं रहना चाहते, आपको एक ऐसा जगह चाहिए कि जहाँ पे आपको दोनों जगहों के मज़े मिले, तो वो जगह है श्रीनगर गढ़वाल। चलिए, एक खूबसूरत सफ़र के बाद अब हमें हमारा स्वागत बारिश ने उत्तराखंड में कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल के बाद देखिए कैसे बारिश चालू हो गई यहाँ पे। ये अलग ही एहसास होता है बारिश में सफ़र करने का। और आपको बता दें, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है और बिल्कुल इस समय मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमें ये बारिश देखने को मिलती है। और तो देखिए, अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ कभी यात्रा करने के लिए आओगे तो आपको सबसे पहले हमारे इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में आना होगा। और रुद्रप्रयाग के नाम से ही आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये भी देवताओं के नाम से ही रुद्रप्रयाग का नाम है। रुद्रनाथ भगवान का हमारे संगम रुद्रप्रयाग पे, जहाँ पे संगम है उसके किनारे पे एक छोटा सा मंदिर भी है, और जहाँ पे संगम के किनारे पे जो मंदिर है वहाँ पे शायद तपस्या की थी। अब उसकी हिस्ट्री मेरे को पूरी मालूम नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल खूबसूरती देखिए आप। और भाई साहब, रुद्रप्रयाग के बाद सबसे जो डेंजर इलाका माना जाता था वो नेल को माना जाता था, जो सांदर गांव के सांदर के थोड़ा सा पीछे पे नेल है। यहाँ पे हमारे एक दोस्त का घर भी है। तो इस जगह
को तो हमें ऐसा एहसास ही नहीं था कि यहाँ पे ये पहाड़ चट्टान काट पाएंगे ये लोग, लेकिन इन लोगों ने कर दिखाया है। तो आप लोगों के लिए सैल्यूट है, आप लोगों के काम के लिए। और सांदर से अब और भोले बाबा की नगरी में आप लोगों का अब स्वागत है। भोले बाबा की नगरी में ही पहुंच चुके हैं, ये लगा लीजिए आप। यहाँ से केदारनाथ की दूरी बहुत ही कम है। अब तिलवाड़ा मार्केट में जाएंगे हम। केदारनाथ का मुख्य पड़ाव है तिलवाड़ा मार्केट। चलिए फाइनली हम लोग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने खूबसूरत मार्केट तिलवाड़ा में पहुंच गए। और भोले शंकर भगवान की कृपा से हमारा जो आज का सफ़र रहा बहुत ही खूबसूरत रहा। और अब हम अपने मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ की खूबसूरती आप खुद अपनी आंखों से देखिए, यहाँ के नज़ारे देखिए। और आपको बता दें, तिलवाड़ा मार्केट केदारनाथ घाटी का एक मुख्य पड़ाव माना जाता है और सबसे खूबसूरत मार्केट माना जाता है तिलवाड़ा मार्केट। आप जब केदारनाथ जाओगे तो आपको ये मार्केट से ही होकर आपको केदारनाथ जाना है। और यहाँ की मैं आपको एक ख़ास बात बता देता हूँ, यहाँ जो ये ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इन पर्वतों में चारों ओर आपको भगवान का वास दिखेगा, भोले शंकर भगवान का वास दिखेगा। एक तरफ केदारनाथ, दूसरी तरफ तुंगनाथ और तीसरी तरफ रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। और हर पहाड़ी पे आपको कोई ना कोई भगवान दिखेगा। तो आप इनको मंदिरों का शहर भी बोल सकते हो। मंदिरों के शहर में आप लोगों का स्वागत है, मैं आप लोगों को ऐसा भी बोल सकता हूँ। हालांकि आपको तिलवाड़ा मार्केट में इस समय कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस समय शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके हैं और मार्केट में इस समय आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के कारण आपको बता दें मार्केट पूरे बंद हो रखे हैं। और जिसके कारण मैं आपको इतने आराम से वीडियो शूट करके दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से आगे सीधे केदारनाथ को जाएंगे और हमने यहाँ से बाईं और टर्न ले लिया है अपने घर के लिए। तो यहाँ से केदारनाथ की दूरी महज 55 किलोमीटर की दूरी है। और आपको जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, यहाँ पे केदारनाथ भगवान के साथ ही साथ बहुत सारे मंदिर इन सारी पहाड़ियों पे हैं। जब आप केदारनाथ आते हो तो आप इन्हीं सारे पहाड़ों में ज़्यादा घूमोगे। त्रिजुगी नारायण हो गया, आपका केदारनाथ हो गया, आपका कार्तिक स्वामी हो गया, मध्य महेश्वर हो गया। जितने भी आपको मंदिर घूमने हो तो आपको इन पहाड़ों में ही मंदिर मिलेंगे। ये पहला पुल तिलवाड़ा से तिलवाड़ा के मेन मार्केट से सुमाड़ी की ओर जाता है। और ये सुमाड़ी, आपको बता दें, सुमाड़ी से एक रोड सीधे मायाली की तरफ जाती है, जो जखोली ब्लॉक है हमारा जहाँ पे। और हम लोगों को वहाँ से आगे से यूं टर्न नीचे की तरफ आपको राइट साइड में हम लोगों को जाना है, जहाँ हम लोगों का घर है। और ये जो बाजू में आपको नदी दिखाई दे रही थी इस टाइम, तो वो आपको बता दें वो मंदाकिनी नदी है, जो कि केदारनाथ से आती है, केदारखंड से आती है। तो केदारखंड की ये जो वादियाँ हैं, इन वादियों के ही बीच में मेरा घर है। और आपको बता दें, हम भोले शंकर भगवान के ही शरण में रहते हैं हमेशा। तो प्यार से, प्रेम से भोले शंकर भगवान का नाम लेते लेते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और आप हमारे मार्केट की खूबसूरती को देखिए। और आपको बता दें, हमारा मार्केट अगर आपको पसंद आए तो इसके लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और छोटा सा आप लोगों का प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और अगर आपको यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वैसे मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाता नहीं हूँ डेली, लेकिन जब मैं इन पहाड़ों में आता हूँ, इनकी खूबसूरती देखता हूँ, तो यहाँ की सारी खूबसूरतियों को मैं कैप्चर करके अपने साथ लेके जाता हूँ। और जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं इन वीडियोस को देख के अपने आप को खुश करता हूँ, क्योंकि मेरी जो यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, वो फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड से दूर हूँ। इसके लिए मैं वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं वीडियो बनाऊं और इन्हें अपने साथ रखूं। और जब मुझे अपनी देवभूमि उत्तराखंड की याद आती है तो मैं इन वीडियोस को देखता हूं। तो अब फाइनली हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन तिलवाड़ा का है वो सुमाड़ी मार्केट आ चुका है। यहाँ से नीचे की तरफ हमें जाना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गाड़ी को पार्क किया है। यहाँ पे हमारे भाई लोगों की दुकान है, हमारे बड़े भाई लक्ष्मी प्रसाद जी के सामने पे यहाँ पे दुकान है, जो अभी बंद है, हमें मिलने आए थे। और नेशनल हाईवे को अब टाटा बाय बाय कर चुके हैं हम। और ये नीचे की साइड में जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये केदारनाथ घाटी है। सामने ही हमारे घर से सामने के और केदारनाथ की घाटियाँ दिखती हैं। और ये अब हम अपने लोकल रोड पे आ चुके हैं।
और आपको बता दें ड्राइवर हमारे जो हैं पहाड़ों में गाड़ियाँ चलाते हैं, इसके लिए इनको हम ऊपर तक लेके गए। बाकी बाहर के लोगों के लिए यहाँ इन पहाड़ों में गाड़ी चलाना थोड़ा सा रिस्क का काम होता है, क्योंकि यहाँ के यू टर्न आप देख सकते हो बिल्कुल संकरी रोडें रहती हैं। हालांकि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ख़तरनाक भी होते हैं, इसके लिए यहाँ पे इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते करते आपको ड्रिंक किए बिना यहाँ पे ड्राइव करना होगा। और मैं आपको सजेशन करूँगा, अगर आप ड्रिंक करते भी हो तो अपना लास्ट डेस्टिनेशन पे जब आप लोग पहुँच जाते हो तो उस समय आप लोग अपनी थकान मिटा। तो चलिए फाइनली हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं मेरे गांव का नाम मरगांव है, जो कि उत्तराखंड और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। आपको बता दें यहाँ पे 35-36 परिवार ही रहते हैं, जो कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते हैं, जो कि कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में मेरा घर है, आप देख सकते हो यहाँ की शांति। और यहाँ की शांति को देखने के बाद हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो भी सामने सेल्फी लेने के लिए गए हुए हैं। उन्हें इतना प्यारा लगा हमारा गाँव कि वो सेल्फियाँ ले रहे हैं। और केदारखंड के इन पहाड़ों से अब आपको अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।